बट क्या आपने कोई प्रोटेक्शन मांगी है, पुलिस प्रोटेक्शन और समथिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ द थ्रेट? ऑफिस वालों ने और मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स ने, प्रोड्यूसर्स ने भी इस तरह का जी पुलिस प्रोटेक्शन है। अभी भी पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो हम प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कमल जी, आप कैप्टन ऑफ द शिप है एंड ये पूरी फिल्म को एक साथ ले चलना एंड स्टारकास्ट भी काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। ऊपर से जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए किस तरह से ये जर्नी रही है? मेरी इस जर्नी में अन्नू सर का बहुत बड़ा योगदान है। सच में अगर अन्नू सर नहीं होते तो शायद बहुत मुश्किल होता। और जब भी कोई संजीदा कैरेक्टर मुझे दिया गया, कबीर का रोल दिया गया या वीर सावरकर का रोल दिया गया या गांधी का रोल दिया गया या उस्ताद मंजूर अली खां संजरी हमारे बारे में दिया गया, वो डायलॉग याद रहते हैं। बाकी तो अरे भांड वांड की मेरे को डायलॉग याद ही नहीं रहते। दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। हैं तरीक़े और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं तरीक़े और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। धन्यवाद। हाय, दिस इज आस्था त्रिपाठी एंड वेलकम टू ऑसम टीवी विच लेट्स यू बी सिंपली ऑसम। आज हमारे साथ है टीम ऑफ हमारे बारह। वैसे हम दो हमारे दो तो हम काफ़ी बार सुनते हैं, बट यू नो व्हाट द हार्श रियलिटी इज, हम दो हमारे बारह। एंड यही चीज़ एड्रेस हो रही है इस फिल्म में। आइए बात करते हैं टीम से। हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी। वेलकम वेलकम वेलकम, वी ऑल्सो वेलकम यू। अनु जी, नेशनल अवार्ड विनर आप हैं, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आपको इंटरव्यू कर रही हूँ। प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी। अगर इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके एक डायलॉग से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए डायलॉग याद कर पाना, और जो आप उम्मीद कर रही हैं ना उस तरह के डायलॉग जो जिसमें थोड़ा फ्लेवर, फनी फ्लेवर हो, तो संजय जी मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि जब मैं बेसिकली, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं बेसिकली बहुत संजीदा आदमी हूँ। और जब भी कोई संजीदा कैरेक्टर मुझे दिया गया, कबीर का रोल दिया गया या वीर सावरकर का रोल दिया गया या गांधी का रोल दिया गया या उस्ताद मंजूर अली खां संजरी हमारे बारे में दिया गया, वो डायलॉग याद रहते हैं। बाकी तो अरे भांड वांड की मेरे को डायलॉग याद ही नहीं रहता है, मुझे याद ही नहीं है, सचमुच याद नहीं है। तो पर्पज़ ये था कि थोड़ा सा लाइट माहौल होने के बाद, देन इशू बेस्ड, कंटेंट बेस्ड हमारी फिल्म है, तो मामला गंभीर है। ये देखिए, एक बात सुनो, आपको बोलेंगे ये लोग, एंटरटेनमेंट के तीन पार्ट होते, तीन तरह का एंटरटेनमेंट होता है। एक तरह का फिल्म जो होती है उसका कंटेंट तीन तरह का होता है। एक एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट भी बहुत सारा होता है ना। अमिताभ बच्चन भी एंटरटेन करते हैं, गोविंदा भी एंटरटेन करता है, बहन सनी लियोनी भी एंटरटेन करती है ना। वो एक एंटरटेनमेंट होता है कि जिसमें थोड़ा सा कंटेंट बेस के साथ एंटरटेनमेंट, वो भी कंटेंट बेस है। एक होता है कि सिर्फ हमको कुछ आग लगानी है, वो भी एंटरटेनमेंट होता है। एक होता है ट्रेजिक एंटरटेनमेंट, जो मदर इंडिया थी, ट्रेजिक एंटरटेनमेंट अदर, बिकॉज इट इवोक्स द कैथारसिस। तो वो लंबी बात है, ये हो जाएगी। हमारी बात हमारे 7 जून को फिल्म रिलीज हो रही है। इसको लेके हंगामे बहुत हो चुके हैं। बाकी लोगों से आप पूछो, आपको अगर सनी लियोनी के बारे में कुछ पूछना तो मुझसे पूछ लेना। बट सर, आप ही के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानना जी, बिकॉज बहुत ही इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है एंड आपके अराउंड रिवॉल्व भी हो रहा है, तो अगर आप थोड़ा कुछ कह पाएँ इसके बारे में। मैं, आप समझ लो कि मैं इसका एंटेगनिस्ट ही हूँ। अन्नू कपूर उस्ताद मंजूर अली खां संजरी को पूरे ईमानदारी समर्पण के साथ करता है, लेकिन जब हम साक्षी भाव में जाके देखते हैं, थ्योरी ऑफ एलिनेशन की बात करते हैं, तो मैं मंजूर अली खां संजरी नहीं हूँ, मैं अन्नू कपूर हूँ। लेकिन मंजूर अली खां संजरी जो है वो एक मिसजिनिस्टिक जो एटीट्यूड है, ठीक है ना, उसका आदमी है, कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स है। वो ज़माने के साथ चेंज होने पे यकीन नहीं करता। वो उसकी जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन है उसको फॉलो करता है, और उसको फॉलो करने के चक्कर में अपने परिवार के सभी सदस्यों को दुख पहुंचाता है। और लास्ट में जो होगा फिल्म में देख लीजिएगा। ये बताइए, ठीक है भगत जी? हाँ, गूगल भी डर जाता है सर आपसे। पेरिस में बाकी तो गूगल हर जगह काम करता है, लेकिन पेरिस और यूके में सर ने जो दिया, वो गूगल भी बोलता है कि सर मैं रहूं कि नहीं रहूं। ऐसा नहीं, बिकॉज ही हैज़ एन इम्पैक्टफुल पर्सन, दैट्स व्हाट आई फील एज वेल। ओके, बात करते हैं फिल्म की। आप बताइए कि आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं?
तो मैं अंकिता द्विवेदी हूँ। मैं रुखसार का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो मंजूर अली खां संजरी की वाइफ है हमारे 12 में। ये कहानी रुखसार की जर्नी की है, एक महिला की जर्नी की है, जो कैसे एक बेटी है घर में, फिर वाइफ होती है। जैसे हम लोग भी बेटियां ही हैं। When we will get married, we'll be wives. Then we might have children, we'll be mothers. But then every day a mother has to go through a lot to do for the family. तो ये मूवी भी वही है कि कैसे एक औरत अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करती है। फ्रॉम द डे शी इज़ बॉर्न, शी हैज़ बिन गिवन इंस्ट्रक्शंस टू बी अ सर्टन वे, एंड द फिल्म पोर्ट्रेज द पेन ऑफ अ वुमेन। मैं तो कहूँगी आप लोग 7 जून को प्लीज़ गो टू योर सिनेमाज एंड सी द स्टोरी ऑफ हमारे 12। हाँ जी, ये देखिए प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे शिव बालक जी। बीइंग ए प्रोड्यूसर, फिल्म के बारे में मैंने बताया कैरेक्टर कैचिंग कर, मैं गर्व फील करता हूँ कि हमारी टीम, हमारे 12 इतने अच्छे मेहनत की हैं कि मेरा लाइफ पे इससे अच्छा देखा नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं फख्र करता हूँ कि फिर इनके साथ एक परिवार से जुड़े रहें और फिर से पिक्चर ऐसे ही बनाते रहें, ताकि मैं गर्व से कर सकता हूँ। थैंक यू। रवि गुप्ता जी, नागपुर के प्रसिद्ध बिल्डर छोटा हैं। सी चीज़ बोलना है कि फिल्म बहुत अच्छी है, कंटेंट बेस्ड फिल्म है, मुद्दा है फिल्म है। आप लोग आइए 7 जून को फिल्म देखिए, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया होगा, नॉलेज मिलेगा और बहुत इमोशन फील करेंगे आप लोग। तो आप लोग फिल्म देखिए, 7 जून को रिलीज हो रही है आपके नियर सिनेमाघर में। कमल जी, आप कैप्टन ऑफ द शिप है एंड ये पूरी फिल्म को एक साथ ले चलना, एंड स्टारकास्ट भी काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। ऊपर से जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए किस तरह से ये जर्नी रही है? मेरी इस जर्नी में अन्नू सर का बहुत बड़ा योगदान है। सच में अगर अन्नू सर नहीं होते तो शायद बहुत मुश्किल होता। ब्लेसिंग से ही साथ में सर की। बाकी अपने प्रोड्यूसर्स बहुत सपोर्टिव, मुझे बहुत क्रिएटिव, उन्होंने छूट दी कि भाई जो लेना है ले ले, जो करना है कर ले। तो ये सब चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, जब शुरुआत की थी इन सब चीज़ों की तो बहुत खुशी खुशी शुरुआत की थी कि चलो इतना अच्छा मुद्दा हम लोग दुनिया के सामने लेकर आए, जनसंख्या का मुद्दा है, सब चीज़ें इसमें, औरत का दर्द है। लेकिन जब अब रिलीज़ के टाइम पे जो सब चीज़ें हो रही तो थोड़ा सा तो तकलीफ हो रही है कि अगर हम लोग कुछ अच्छी चीज़ दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है। तो मेरे हिसाब से सिनेमा, जैसे अभी तो पता नहीं है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो बोलते थे सिनेमा ना समाज का आईना होता है। ठीक है, तो सच में समाज का आईना है, उसको समाज का आईना बना रहने दीजिए। फिल्म को फिल्म के तरीके से देखिए, बस एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आप हमारे सामने बैठ जाइए। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हम जवाब दे देंगे, हमें लगता है कि आप गलत हैं तो आप जवाब दे देना। बट 7 जून के बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड करिए। इससे पहले नेगेटिविटी फैला के पब्लिक के दिमाग में कुछ डाल के हमारे खिलाफ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत इमोशनल सी प्यारी सी फिल्म है, उसको देखिए और अच्छा मैसेज एक दुनिया के सामने जाने दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत देश की जितनी भी महिलाएं हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि ये आपके अच्छे के लिए बनाई गई है। तो प्लीज़ आप अपनी पूरी फैमिली को लेके आइए और आगे आकर इस मूवी को देखिए, क्योंकि हमें इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हिम्मत लगती है औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए। आप देखते होंगे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बहुत ऐसे कम सब्जेक्ट्स चुने जाते हैं जो इस पे फोकस करके मूवी बनाते हैं। तो ये तो गलत होगा ना कि अगर हम अच्छी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे अपने ही लोग हमारे खिलाफ हो गए। तो ये बातें ना दिल को बहुत चुभती हैं। तो मैं सारी महिलाओं से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में आइए और पिक्चर को देखिए, क्योंकि ये आपके हित के लिए बनाई गई है। और आप सच में बिल्कुल प्लीज़ जितने लोगों को लेके जा सकते जाइए। बहुत प्यारा सोशल मैसेज देती है मूवी। अदिति, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है टू प्ले हिज ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन डॉटर? इट वॉज ओवरवेलमिंग, बिकॉज इतना बड़ा चैलेंज था कि अनु कपूर सर की बेटी बनने का मुझे मौका दिया गया। एंड मुझे लगता है बेटी घर की लक्ष्मी होती है, उस पर उस घर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और मुझे तो लगता है कि बेटी सिर्फ बेटी ही नहीं, घर का बेटा भी माना जाता है जी, क्योंकि सारा भार, सारा दर्द वो माँ के दर्द से भी वाकिफ़ होती है और अपने पिता के दर्द से भी वाकिफ़ होती है। और कहीं ना कहीं उसको वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने दायरों में बंध के आवाज़ भी उठाए। तो ये फिल्म मेरे को ऐसा लगता है कि हर घर की ही कहानी है। थैंक यू।
और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम धर्म के पीछे छिपकर लोग अपने पर्सनल एजेंडाज चलाते हैं या जो भी चलता है। आई फील कि अब बहुत हो गया है, इससे ऊपर उठ के आप उसको एक फिल्म की तरह देखें और उससे सीखें। अब इससे हमें निकल जाना चाहिए, बहुत सदियों से चला रहे हैं हिंदू। आपके चैनल के माध्यम से अपने मेकर्स की टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा अपने सेंसर बोर्ड का कि उन्होंने हमारी फिल्म को सेंसर किया। और ये एक मैसेज आपके चैनल से देना चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड में इस फिल्म के लिए बड़े सारी निगेटिविटी लोग जाकर कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू जाकर, और पूरी बहुत सारी सोसाइटी जाकर बाई लेटर हेड के थ्रू वहाँ से हमें मैसेज भी मिला। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, हमने सेंसर किया है। एक मुद्दे की जो फिल्म है, मैं ये बताना चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड में जो कंप्लेन लोगों ने किया, वो सेंसर बोर्ड की पूरी कमेटी ने फिल्म देखी। शायद आपको एक और बात बताऊं कि ये फिल्म उनके साथ साथ ये फिल्म रिवाइजिंग कमेटी में भी गई थी, और रिवाइजिंग कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं 10 मेंबर्स होते हैं, सेंसर बोर्ड में नीचे 5 मेंबर्स होते हैं, यानी कि 15 मेंबर्स ने बैठ के फिल्म को देखा। उसमें हिंदू मुस्लिम सब तरीके के मेंबर्स थे, और सबने डिसाइड किया कि अगर ये फिल्म मैसेज के लिए नहीं आई और अगर इसको रिवील नहीं किया गया तो 1990 में हम लोग 80 करोड़ थे, 2024 में हम लोग 150 करोड़ हो गए हैं। अगर ये मैसेज हम लोग पूरे विश्व को नहीं दिए और ये अवेयरनेस नहीं आई तो भी दिन दूर नहीं कि हम लोग 250 करोड़ भी क्रॉस करें। हमारी कहानी एक औरत के दर्द को बयां करती है। एक औरत जो अपने मुख से बोल नहीं पाती है, अंदर ही अंदर घुट रही है, उसके दर्द को कोई नहीं समझ पाता है। अगर आप फिल्म देखें, कहानी में अभी नहीं बताऊंगा आपको, तो एक औरत के दर्द को बयां करती है। ये कहानी एक सोशल मैसेज देती है। ये कहानी एक पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए है। जैसे आपने कहा कि हमारा हिंदुस्तान, भारत का क्षेत्रफल तो वही है, हमने किसी से और जगह ली तो नहीं, वही है। और पहले इतनी आबादी थी और अब इतनी आबादी हो रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे बच्चे जो जहर खा रहे हैं। ये कहानी एक एजुकेशन अवेयरनेस के लिए है कि बच्चों को एक पढ़ाई अच्छी देनी चाहिए, खाना अच्छा देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा अगर 10-12 हो गए तो कोई बात नहीं, वो उधर जाके 6 साल की उम्र में काम कर रहा है, वो उधर जाके 8 साल की उम्र में पंक्चर लगा रहा है, या उधर जाकर कोई गाड़ी साफ कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अच्छा खाना मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, और माँ बाप अगर 2 बच्चे होंगे तो उनको बहुत अच्छे से उनकी देखभाल कर पाएंगे, और बच्चे बड़े होकर के हमारे भारत का भविष्य बनेंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारे भारत का भविष्य है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप इसको नेगेटिव मत लें। हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो फिल्म देखने के बाद आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा, और आपके मुंह से एक शब्द जरूर निकलेगा, और वो ये होगा कि वाह क्या फिल्म बनाई है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, 7 जून को खुद जाइए, अपने परिवार के साथ जाइए, अपने पड़ोसियों के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, और फिल्म अच्छी लगे। कई बार हम कहते हैं फिल्म तो हमने 6 बार देखी, तो 6 बार ना सही 2-3 बार तो जरूर देख करके आइए। अनु जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे थ्रेट्स आते हैं एज एन एक्टर, आपको बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, पॉजिटिव पे हाईलाइट ज़्यादा रहता है ऑफ कोर्स एज अ पर्सन, बट क्या आपने कोई प्रोटेक्शन मांगी है, पुलिस प्रोटेक्शन और समथिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ द थ्रेट्स? हाँ, मेरे ऑफिस वालों ने और मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स में, प्रोड्यूसर्स ने भी इस तरह का पुलिस प्रोटेक्शन है। अभी भी पुलिस वाले बैठे हुए हैं। तो हम, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सारे मेरे जितने भी कलीग्स हैं, उन्होंने सब ने इशू बेस्ड, कंटेंट बेस्ड फिल्म है, तो उसके बारे में बात कर ली। इट्स टाइम फॉर अस टू, आई थिंक, वाइंड अप द होल थिंग ऑन एट अ वेरी पॉजिटिव नोट। सो बिगिनिंग में आपने कहा था, अभी मुझे गौहर कानपुरी की एक बहुत अच्छी गज़ल मिल गई है, वो मफ़हूम है, मतलब पूरा जो उसके अंदर लुब्बे लुबाब उसके अंदर शामिल है, और उन तमाम लोगों के लिए जो फसादात की जड़ हैं या हमारे ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। शेर मुलाज़ा फरमाएं कि दिल दुखाकर आज़मा कर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आज़मा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आज़माकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। हैं तरीक़े और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं तरीक़े और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या ज़रूरी है कोई तहमत लगाकर छोड़ना। हैं तरीक़े और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या ज़रूरी है कोई तहमत लगाकर छोड़ना। तेल के बदले, गौर तलब शेर है, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, कि तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े,
तेल के बदले चाहे हमें लहू देना पड़े, तेल के बदले हमें चाहे लहू देना पड़े, अपनी फितरत है चिरागों को जलाकर छोड़ना, अपनी फितरत है चिरागों को जलाकर छोड़ना। और हासिल गजल शेर मुल्ला ज़फ़र फरमाए साइमईन कि कुफ्र है एहसास मायूसी। सूफी साहब, मुल्ला साहब, गौर तलब है, कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली। कुफ्र है एहसास मायूसी, थकन है बुज़दिली, हौसलों की डोर को मंजिल पे लाके छोड़ना। 7 जून को मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। I think this is the best way we could have winded this up, and hands down to you, amazing.